अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, एक ड्रामा परीज़ाद जो कि आजकल लोगों में खासा मकबूल पाया जाता है। हम इस टाइम उस घर में मौजूद है जिधर वो ड्रामा शूट हुआ है, जिधर दिखाया गया है कि एक करैक्टर जो कि नुमान इजाज़ साहब किरदार अदा कर रहे हैं, उनका ये घर दिखाया गया और उसके बाद वो घर परीज़ाद को मिल जाता है। इस घर के असल परीज़ाद, असल मालिक उस्मान ज़फ़र चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं ये घर इन्होंने कब बनाया, ये घर परीज़ाद में कैसे आया। अस्सलाम सर, ये घर आपने सबसे पहले ये बताएं कब बनाया और इसका परीज़ाद में क्या किरदार है, परीज़ाद में किस तरह आ गया? जी, हमने 2016 में बनाना शुरू किया और 2018 में हम इस घर में शिफ्ट हुए। और परीज़ाद का ये जो हम टीवी वाले इन्होंने हमसे 1 साल पहले रब्ता किया और उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल जो है वो वेट करते रहे कि कोई ऐसा ड्रामा जो कि इस घर के मुताबिक वो ऑलमोस्ट साल बाद उन्होंने कहा कि अब एक ड्रामा ऐसा है जो कि इस घर के मुताबिक है तो हम उसमें शूट करना चाहते हैं। तो फिर ये उन्होंने इतना की शूटिंग। तो जब उन्होंने कहा कि हम ये ड्रामा शूट करना चाहते हैं, उन्होंने बताया कि इस ड्रामे का नाम परीज़ाद है, तो आपने सोचा था कि यार किसी दिन ये ड्रामा इतना मशहूर हो जाएगा और मेरा घर भी इसके साथ साथ इतना मशहूर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। मैं कोई ज़रा भी आइडिया नहीं था, शायद उनको भी आइडिया नहीं था, पर उन्होंने मेरे ख्याल से मेहनत इस तरह की, हर चीज़ बड़ी थॉटफुली की, स्टोरी लाइन ऑफ कोर्स बड़ी थॉटफुली की भी है। ये जो चॉइस ऑफ लोकेशंस हो गई और इवन जो एक्टर्स की चॉइस थी, ऑफ कोर्स वो उसमें कोई उन्होंने मेहनत और कोई हार्ड वर्क है जिसकी वजह से ये सारा कामयाब हुआ। तो जब वो शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आए, आपको लगा नहीं कि यार ये मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, एकदम से इतने लोग आ गए और यहाँ पर शूटिंग हो रही है, यहाँ पर आप मौजूद थे, आपने शूटिंग को कितना एंजॉय किया? जी, उन्होंने जी बहुत ही प्रोफेशनली, मतलब हमारे ज़हन में अगर कोई चीज़ें थी नहीं कि जी ये चीज़ ख़राब हो सकती है, कोई कारपेट डैमेज हो सकता है या कोई फर्नीचर हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल इस तरह सारी चीज़ों को, ऑल्दो फर्नीचर शिफ्ट भी किया तो आगे पीछे भी करते थे, पर हर चीज़ को बड़ा प्रोफेशनली और बहुत ख्याल रख के और उन्होंने इस तरह किया कि जिस हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। और एक दूसरा सवाल क्या था? आपने इसको एंजॉय कितना किया, आपने कितना एंजॉय किया शूटिंग? जी, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं एक आधी दफ़ा शूट पे था, बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड रहे हैं थ्रू आउट और घर में जितने भी हेल्पर थे वो बड़े एक्साइटेड थे। तो एक्साइटमेंट रही है जितनी देर शूटिंग होती रही। तो ये कितने दिन तक ये शूटिंग का प्रोसेस चला है यहाँ पर? ये जी 2 से 3 सेगमेंट्स में हुआ है। पहली सेगमेंट 4 दिन की थी, दूसरी सेगमेंट फिर 4 दिन की थी और फिर उसके बाद एक दिन कुछ गैप्स के बाद वो करते रहे। तो हमें ये बताएं, आपकी गाड़ियाँ भी दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर, तो क्या गाड़ियाँ भी उन्होंने इस्तेमाल की है घर के साथ साथ? जी, उन्होंने ये कहा था कि जी घर के अंदर जो कुछ है वो बेशक फर्नीचर है या क्रॉकरी है या गाड़ी है, वो सारी की सारी जो घर के अंदर है सब कुछ वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ किया। तो ये बताएं कि आपने खुद परीज़ाद ड्रामा देख रहे हैं साथ साथ और अपने घर को देखा है उसमें आपने? जी बिल्कुल, घर को तो मैंने देखा और घर को देख के यकीन नहीं आता कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसकी वीडियोस और उसके वो सब कुछ बनाए हैं। वो वाकई उन्होंने बड़े कमाल का सरसाना किया। तो अभी आप इस घर को, हमने सुना है सेल पे भी लगाया है, तो कितने का सेल कर रहे हैं? जी, घर बिल्कुल ये एक्चुअली ड्रामे के दौरान ही हमने प्लान किया था सेल पे लगाने का और तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि कितने का सेल हो रहा है। तो अभी आपको ये अजीब नहीं लगता कि आपका घर जो परीज़ाद हाउस के नाम से पहचाना जाता है, लोग इसको परीज़ाद हाउस के नाम से पहचानते हैं? नहीं, कोई अजीब नहीं लगता ये एक्चुअली चले, बल्कि अच्छा लगता है कि परीज़ाद जो इतना हिट ड्रामा है उसके साथ इसका नहीं बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे, घर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ड्रामा इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और आखिरी में ये बताना चले कि जब परीज़ाद ये ड्रामा हिट हुआ, लोग तो लोकेशन ढूंढ के आते होंगे यहाँ पर, आपको ऑफ कोर्स लोग आते होंगे यहाँ पर देखने के लिए, तस्वीरें भी खींचते होंगे, आपको फोर्स भी करते होंगे कि हमने अंदर आके घर देखें, तो उसको किस तरह टैकल करते हैं? जी, ये एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। अभी जिस तरह कल वीकेंड गुजरा है और फिर उससे पहले वाला वीकेंड, इन 2 वीकेंड्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, बहुत ही रश था। और चूंकि आगे लॉन काफ़ी बड़ा है तो हम सारों को ये अलाउ कर रहे हैं कि लॉन में आके
फोटोग्राफ्स, वीडियोस, टिकटॉक्स वगैरह सारे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं जो बगैर पूछे भी आ जाते हैं, कुछ लोग तंग भी करते होंगे आके, तो उन्हें क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग आना चाहते हैं वो किस तरह यहाँ पर आए और अपनी जो वीडियोज या जो तस्वीरें बनाना चाहते हैं वो किस तरह यहाँ से बनाकर ईजी चलेंगे? जी, एवरीबडी इज वेलकम। सारों के लिए दरवाजे खुले हैं, बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि डे लाइट में आए, दिन की रोशनी में आए, और घर का, अगर वो घर के लिए आ रहे हैं और घर के लिए तस्वीरें और वीडियोस या टिकटॉक्स बनानी है तो वो दिन की रोशनी में ही सही है। मगरिब के बाद जो है वो आने का फायदा तो नहीं है, ना उतनी अच्छी तस्वीरें आती हैं, और प्लस वो सारी फैमिली भी घर पे होती है, आप लोग भी काम से वापस आ चुके होते हैं, तो एक प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। चलो निशाद, बहुत आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी आज नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।